दैया साहब भाई, राम राम। दीपक दैया, राम राम मेरे भाई। सबसे पहले तो भाई सभी को हाथ जोड़कर राम राम। कुछ भगत सिंह की जो आखिरी दिन था 23 तारीख का, 23 मार्च का, उसके बारे में दो बात करते। अगर आप भैया ना, आप दोस्तान साथिया ना बढ़िया लगेगी, साथ दोगे तो मन भी अच्छा लगेगा। भगत सिंह की मेरे हिसाब से भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चाहने वाले और बहुत सारे फैन पाऊंगे भाई। सारे राम राम। जितने मेरे साथी हैं, जितने दोस्त हैं, पेज का धुआं ठा रखा गति, बहुत स्पीड से साथी बदल लाग रहे हैं। सबसे पहले भाई सारे राम राम गति। आ जाओ एक बार सारे जुड़ लो, जब दो बात कराएंगे, जब दो बात बताऊंगे। राम राम भाई कपिल, तनवर, सज्जन कुमार, अक्षय वंश, सारे राम राम मेरे भाइयों। हाथ जोड़कर राम राम कति। जितने भी साथी हैं सब ने, और सोमवीर दुवन, लाडले भाई राम राम, दिल ते राम राम मेरे भाइया ने सारे ने। बहुत घना प्यार दे रहे हो, बहुत कसूता भाईचारा बना रहे हो। इस भाईचारे का बार कुछ नहीं है, ये बात आप लोगों ने बेरा भी लग जाएगी। एक 23 मार्च का टाइम था, 1931 का सन था। सब ने बेरा होगा, उस टाइम पर भगत सिंह जेल के अंदर था। और 23 जो मार्च थी, फांसी उस दिन नहीं होनी थी, फांसी होनी थी 24 तारीख ने। फांसी का टाइम था 24 तारीख का सुबह 6 बजे का। लेकिन फांसी हुई कद 23 तारीख ने, जब दिन लिखड़ा तड़के तड़क बहुत जोर की आंधी आई थी। सारे कह दिया कि गिनती खुल रही थी, जेल में गिनती खोल दिया रहे, अब भाई बाहर खुले आंड लेंगे। सब जितने भी अपने क्रांतिकारी भाई थे, जेल में जितने कैदी थे, सब बाहर खुले घूमने लग रहे थे। तो ऐसे करते करते 4 बजे का टाइम हो गया। 4 बजे जेल का वार्डन था जिसका नाम था चरत सिंह। चरत सिंह आया, पूरे छोम हो रहा, बड़बड़ाता आया। सारा तो बोलिया भाई सारे अपनी कोठड़ियां बंद हो जाओ, कोई भी आदमी बाहर नहीं दिखना चाहिए मेरे को। जितने भी कैदी थे सब के सब जेल में अंदर बांट दिए। और इसके बाद आया जेल में जो नाई का काम कराया था, जेल का नाई, उसका नाम था बरकत सिंह। बरकत सिंह रोज तान लाग रहा, जितनी भी बारह गए सब आगे गए, बड़बड़ाता जान लाग रहा। आकाश भगत सिंह ने फांसी होगी, आज भगत सिंह ने फांसी होगी। सब लोग आगे कान खड़े हो गए, अब भाई फांसी का टाइम तक हाल का, आज फांसी क्यों होगी? क्योंकि जेल के बाहर इतनी पब्लिक जमा हो गई थी, इतनी पब्लिक जमा हो गई थी। अंग्रेजा की इतना बूंदा डर चढ़ रहा था, उनको न्यू हो रहा था कदे ये जेल ने बीता न पाट गए, अरे न काट ना ले जाए न्यू के न्यू जिनत्या ने। और भगत सिंह वो शेर है, जय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ये आजाद हो गए, ये बाहर चले गए, थरामड़िया मेट कर देंगे। अंग्रेज बहुत कुत्ते आदमी थे और बहुत शातिर थे, उनने दिमाग ला लिया आज इन निपटा दिया। इसके बाद उसका भगत सिंह का वकील आया जिसका नाम था प्राणनाथ मेहता। वकील आकर मिला भगत सिंह से, बोला भगत क्या हाल है? भगत सिंह बोला एक नंबर का। मेरी किताब लाया जो मैंने मंगाई थी, लेन की किताब मंगाई थी, भगत सिंह से दे दी। भगत सिंह उस टाइम पढ़ने बैठ गया। वकील बोला भगत सिंह देशवासियों के लिए कोई आखिरी संदेश कुछ कहना चाहता हो? भगत सिंह ने एक बात कही, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद राजगुरु के पास गया। राजगुरु ने आखिरी शब्द बोले, हम लोग जल्द मिल लांगे, न्यू ना मानियो, हम मर कर वापिस नहीं आवा, शहीद होकर वापिस नहीं आवा, हम जल्द मिल लांगे। इसके बाद राजगुरु के पास गया वकील। राजगुरु बोला कुछ टाइम पहला जेलर ने मेरा कैरम बोर्ड ले लिया था, जब मेरी मृत्यु हो जा उसके बाद मेरा कैरम बोर्ड अंग्रेजा पोल्टा ले लियो। वकील तो कही दिया बात है कि हम अंग्रेजा दो रहे, कैरम बोर्ड भी नहीं छोड़ेंगे अपना। इसके बाद भगत सिंह जिस कोठड़ी में था, कोठड़ी थी 14 नंबर। अरे भगत सिंह की हाइट थी 5 फुट 10 इंच। उसकी भगत सिंह की कोठड़ी की नीचे का कच्चा था, कोई फरस वरस नहीं हो रहा था, घास जम रही थी।
और इतनी लंबी कोठड़ी थी भगत सिंह तो मुश्किल लोटिया जा अगर था, उसका शरीर अगर था उसमें लोट के, ज्यादा लंबी चौड़ी कोई कोठड़ी नहीं थी। उस तक अगली राजगुरु की थी, उस तक अगली सुखदेव की, तीनवा की लाइन में थी। फिर एक सफाई कर्मचारी था जिसका नाम था बोगा, जिन्हें प्यार ते बेबे कहा करते, वो मुस्लिम था धर्म तय। जिस तक भगत सिंह ने न्यू कही थी रबो गे अपने हाथ का खाना खवा दे, उसने कही थी ध्यान तो सुनियो या बात, बोगे ने यह बात कही थी साहब आप इतने बड़े क्रांतिकारी हो, आप इस देश की शान हो, और मैं आपने अपने हाथ तक खाना क्यों कर खवा दूं, मैं एक नीची जाति का हूं, मेरे धर्म को नीचा माना जाता है। जब भगत सिंह ने एक बात कही थी आदमी आदमी वो है, वो एक खून तेरे अंदर है, वो एक खून मेरे अंदर है, और तू रोटी लेके आ और अपने हाथ तक खिला, मैं देखूंगा कौन नीचा मानेगा और कौन ऊंचा मानेगा। जब बोगा रोटी लिया है भीतर तय, और बोगे ने एक टूक खवा दिया अपने हाथ तय, खवाते बोगे का टप टप आंसू पड़े। भगत सिंह बोलिया रहे बोगे रोया क्यों, उन्हें प्यार ते बेबे भी कहा करते, सारे जेलर क्योंकि सब तय सबकी सफाई करया करता, बेबे इस मारे कहा करते अपना मल मूत्र अपनी माँ साफ करया करे, और जेल में वो बोगा साफ करया करता मल मूत्र, तो इस मारे उसने बेबे कहा करते। पंजाबी सरदार जी जो यार हैं अपनी माता को बेबे कहा करें। इसके बाद वो खाना खाए पीछे रोन लग गया, बोले इतना दलेर अरीसा मानस मन्ना आस्ती नहीं देखा था। जब भगत सिंह ने एक बात कही थी सबसे बड़ी चीज भाईचारा होती है, कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। इसके बाद बोगे तेने बोला भगत सिंह मजाक कर कर बोगे यो खाना खाया ना मानू भाई, मन न्यू कही थी अपने घर तय और अपने हाथ का खाना बना कर लिया, तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा, ये तो तेने जेल में मेरे तो रोटी खवा दी। न्यू बोलिया जब हाथ जोड़ के सरदार जी मैं आपती खाना लाऊंगा। भगत सिंह ने जब न्यू कही थी आखिरी दिन तेरे हाथ का खाना खाऊंगा मैं, आखिरी दिन खाना लेकर आना। वह 23 तारीख जेल के बाहर वो बोगा खाना लिए खड़ा, जेलर ने भीतर नहीं बढ़न दिया बोगा, क्योंकि इस मारे नहीं बढ़न दिया कोई न को भीतर की खबर लीक ना हो जा और याड़ा इसी तीसी ना हो जा, और ये हिंदू इकट्ठे होकर और जेल न पाट के और इन बाहर निकाल ले जा। बाहर के बाहर रख दिया बोगा, बोगे का खाना और बोगा बाहर खड़े। उसके बाद शाम का टाइम हो गया 6 बजे का, 6 बजे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों बाहर काट लिए। बाहर काट कर लाइन में चल रहे, कदमा की आवाज सुने सबने जो आप अपनी बारे गम पड़े थे। उसके बाद एक कांग्रेस का नेता था भीमसेन, उसने भीतर तक आवाज लगाई अरे भगत सिंह तुम अपना बचाव कर सको थे, तुम ना अपना बचाव क्यों ना करया केस में। भगत सिंह ने हंस का जवाब दिया क्रांतिकारियों को साहब शहीद होना ही पड़ता है, शहीद होने के बिना क्रांति नहीं होती, क्रांतिकारियों का सिर्फ एक रास्ता होता है और वो है शहीद होना। यह बात सुनते भीमसेन का न्यू सन खड़ा हो गया, किस आदमी है रे। इसके बाद भगत सिंह की चीजा की होड़ लगी, उसकी भगत सिंह की चीज थी कंगा था, उसका पेन था, भगत सिंह की शर्त थी कौन के लेगा। सबसे पहला जो जेल का नाई था बरकत सिंह, उसने भगत सिंह का पेन और कंगा लिया था, उसने इस मारे लिया था, उसने न्यू कही थी अगर बाहर जाकर मैं भी लोगों ने न्यू दिखा सकूं, अगर मन ने भी भगत सिंह जेल काट रखी से। फिर बाकी सामान उसका जब्त कर लिया, क्योंकि जेल में सबकी होड़ लगी सामान लेने की, और लक्की ड्रा का ड्रा घेरा, जिसका ड्रा लिकड़ेगा वो ये भगत सिंह की चीज लेगा। को भगत सिंह कोई आम आदमी नहीं है। ऐसा करते करते तीनों ना फांसी के फंदे थी ले गए। जब फांसी के फंदे पे लेकर गए, भगत सिंह ने इतनी जोरदार आवाज लगाई थी भारत माता की जय। एक कांग्रेस के नेता का जेल के पास में मकान था, संधू था कोई, उसने ये बात कही थी भगत सिंह की आवाज मेरे घर में मेरे काना में गूंजी थी। उसके बाद उन तक पूछी गई, जो अपना ये था
ये चरत सिंह ने कहा, भगत आखिरी टाइम है, भगवान का नाम ले ले। यह बात सुनते भगत सिंह ने कही, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मन तो भगवान को क्या हो रहा है। जब कोई गरीब आदमी दुखी देखा, कोई आम आदमी दुखी देखा, मन ने तो उस टाइम पर भगवान को क्या है। तो मैं आज भगवान की शुक्र प्रार्थना कर लूं, उसका नाम ले लूं, भगवान भी मेरे को एक है, कमजोर दिल वाला है। आखिरी टाइम में भगत सिंह डर गया। भगत सिंह के मुंह खुले थे, फांसी देते टाइम उनके मुंह खुले थे। उनको काला कपड़ा मना कर दिया था कि भाई इनको काला कपड़ा ना पहन हो। फिर इस बात की ये जो अपना चरत सिंह था उसने बोला कि कपड़ा पहनाओ इनको भी, क्योंकि इनकी हालत ऐसी होगी हम नहीं देख सकते, और इतने बड़े देश के क्रांतिकारियों की। उसके बाद भगत सिंह का वजन तोला, सबका वजन बढ़ रहा था। फांसी की सजा सुने पीछे किसी का वजन नहीं बढ़ा करता। आम आदमी को है ना, आम आदमी ना फांसी हो जा, सूख के पहले ही मर लेगा। और भगत सिंह वे शेर थे जिनका वजन बढ़ रहा था। भगत सिंह का तो ये बताऊं पूरा 2 किलो वेट बढ़ रहा था उस टाइम पे। इसके बाद उन तब फांसी होगी, फांसी करने लगे। जब ने बोले भाई सबसे पहले फांसी किसको देवा, कौन लेगा? सुखदेव बोला सबसे पहले फांसी मैं लूंगा। सबसे पहले सुखदेव को फांसी दी गई, उसके बाद नंबरवारी तीनों को दी गई। वो टाइम था 7:30 बजे का, 7:30 बजे फांसी दे दी। मानस इतने इकट्ठे हो लिए, उनके नारे, उनकी आवाज बाहर तक गूंजे थी। उन प्लान बनाया, आगे का आदमी लकड़न नहीं देंगे। जेल का पीछे तय दीवार पाड़ी, दीवार पाड़ का भीतर गाड़ी बाड़ी, उनमें भगत सिंह की डेड बॉडी बोरिया में बांध के नीचे तार के। एक बात माफी याद नहीं रही, एक जेल अधिकारी था, बहुत बड़ा जेल अधिकारी था, उस तो बोले अगर भाई मृतका की पहचान कर, सांप नाट गया नो बोला। उसके दिल पे भी भगत सिंह की फांसी का इतना गहरा सदमा लग गया जेलर के। वो जो जेल अधिकारी था नाट गया नो बोला मैं को ना करूं, इनकी कोई भी पहचान नहीं करूंगा। उस टाइम वो अधिकारी निष्कासित कर दिया, हटा दिया नौकरी तय। और एक छोटा अधिकारी था, उनने यो काम करया, उनने भगत सिंह की जो है पहचान करी मृतका की। उसके बाद बोरिया में ढूसे थे, तोड़ मरोड़ का कति मोड़ मोड़ का भगत सिंह रहे जो शेर थे ना, फांसी चढ़ाकर कति ढूस का बोरिया में गांठ मार का बांध का तीनों जने और गाड़ी में घेर लिए, घेरे थे नू भगा दिए। या दुर्दशा हमारे शेरा की, जिनके कारण आज हम खोल कर बोल रहे हैं। कई भाई अंत को कम को ना फेसबुक पर गाड़ बक्के जानी आदमी, उन्हें ये नहीं पता हमने ये दिन क्यों कर मिल रहे हैं और हम आज भी गंद फैलाने लग रहे हैं। उनको सबसे पहले रावी नदी पे ले गए। रावी नदी में पानी कम था, जिसके कारण रावी नदी से उन सतलुज नदी पे ले गए। वहां उनका अंतिम संस्कार करया। अंतिम संस्कार भी कोई घी घोड़ा नहीं था, उन पे तेल डाला गया था मिट्टी का। और जिस टाइम तेल डाला वे पूरे उनको, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। इतनी देर में अपने आम जनता पब्लिक भड़क गई, उड़े चली गई। जितने अंग्रेज थे, पुलिस वाले थे, वे मारे गए और उड़े तो भगत सिंह निकाल लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को निकाल लाए। उनकी अस्थियां प्रवाहित की। उसके बाद जुलूस निकाला गया। ये बताते हैं जिस टाइम जुलूस निकाला गया ना, इतनी पब्लिक और इतना सम्मान, इतना प्यार था, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था पूरे भारत में जो उस दिन नहीं रोवा था। जितनी भी औरतें थी सब ने काली साड़ी पहन बांधी थी उस दिन, और जितने मर्द मानस थे उन अपनी बाजू पर काला कपड़ा बांधा था। और अखबार में भी उस दिन जो अंग्रेजा का अखबार था, फ्रंट पेज पर पूरे वर्ल्ड में भगत सिंह की खबर थी। काम करो भगत सिंह जैसा। इस 28 नवंबर को भगत सिंह का जन्मदिन है। सबसे आस उम्मीद करता हूं जिन हमारे जीने का मौका दे रखा है, उस हमारे लिए भगवान है वो, तो अपने उस भगवान ने, उस परमात्मा ने याद करया करो।
उनके दिए दिन हैं ये। और कई तीसे फेसबुक ये हो रहे हैं, कोई काम नहीं, लोग तो बिगाड़ बक्का गंदे मानस जलील नहीं पता हो आपने बता दू, साइबर क्राइम हो है यो। और नेट पर नंबर निकाल के देख लियो, साइबर क्राइम का ऑफिस का नंबर निकला होगा, तुरंत 1 सेकंड में रिपोर्ट हो जाएगी और सीधे भीतर पाओगे। मेरे पेज पे मेरे आगे अगर किसी ने गलत कमेंट कर दी, गाली लिख दी, किसी का अपमान कर दिया, उससे टाइम में उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट कटवाऊंगा। यह बात ध्यान रखियो, कदे काल न कोई न्यू का यो के करे भाई, मैं सब तक बताऊं यह बात। जो गलत आदमी गलत रिपोर्ट करें, गलत ये करें ना, गलत कमेंट, गलत कुछ भी भेजेंगे, सीधी रिपोर्ट दूंगा भाई। ऑनलाइन रिपोर्ट हो है, साइबर क्राइम का नंबर है, नेट पर पा जाएगा। जो भाई भी परेशान होना ही फेसबुक या इसे उनकी सीधी रिपोर्ट दो, वैसे नहीं सुधरेंगे। इसे क्रांतिकारी हमने इसे दिन देंगे, हमने भाईचारा बनाना चाहिए या भाईचारा घटाना चाहिए। टोटली जातिवाद की बात फैलावे हैं, आपस में कटन मरण लड़न की बात फैलावे हैं, तू फलाना, तू धकड़ा, तू नू यार को बात हो ये। कम से कम ये दिन देखने न मालिक न मारते दे रखे, इस टाइम पे पैदा कर रखे हैं कि तो वह ना 1857-58 में प्रेत अंग्रेज पाछे न तोड़े गिर के, प्रेत और तोड़े। जिस टाइम पे गुलाम हो रहा था हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पड़दादा सड़दादा न मारते, ये दिन दे दिया, अपनी जान दे दे, अपना बलिदान दे दे। और हम उनके दिए और दिन ना अपनी इसी तीसी कर रहे हैं। किसे लोगाई का, छोरी का एक बार फेसबुक था जाओ, उसके बूंदी दा बूंदी बात, बूंदे मैसेज सब क्यों बूंदा, शर्म आवा है। कम से कम यार इतना अच्छा टाइम दे रखा भगवान ने, इना आगे तो बढ़ा लो, भाईचारे तक कुछ नहीं है। एक दुश्मन ने अगर दुश्मन की नजराते देखोगे ना, अगला चौकस रहेगा, आकी ससुरे ने डगा जाके दे यो आंख में रड़के है। और एक दुश्मन ने जब तुम न्यू कह के बोलोगे ना भाई साहब राम राम, अगले दिन वो नए का बोलेगा, अगर है मेरे यारियो तो इतने प्यार से बोल रहे, तू इसका दुश्मन बन रहा। तो भाई भाईचारा बढ़ाओ, ये जातिवाद की बात फैलाए तो कुछ नहीं होना। ये जातिवाद की बात वे नेता और वे आदमी फैला करें जिन अपनी राजनीति करनी है, और वे फलान भी लाग रहे, तुम देखने भी लाग रहे होगे, जानते भी होगे ऐसे नेता ना जो टोटली राजनीति के हमारे जातिवाद ने आपस में लड़ान बढ़ान लग रहे हैं। हाथ जोड़ का भाई कति माफी है जी, भाई ने बुरा लग गया हो, बुरा बेशक लागो, मन न कोई भी गलत कमेंट गंदी कमेंट करनी या फेट गया, मैं सीधी रिपोर्ट दूंगा उस आदमी की। सारे शहीदान प्रणाम, जितने मेरे फौजी सिपाही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज थारे सार उन्हें याद करने का मौका मिला। जय हिंद। इससे अलग भाई कई ये कह दे 28 तारीख का जन्मदिन बताया भगत सिंह का, भाई 27 का भी मनावा, 28 का भी, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, पोते हैं, पड़पोते, उनका ये कहना है कि जो उसका रियल जन्मदिन था भगत सिंह सरदार जिया का, वो 28 तारीख का था, ना कि 27 का। घनी किताबा में 28 भी, घनिया में 27 भी। जय हिंद। इतनी बात सुनी, इतना टाइम दिया सारे ने, राम राम। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा एक बार जितने मानस सारे के शेयर करने का और साथ दियो, ताकि ये बात सब तक पहुंच सके। शेयर जरूर करना मेरे साथियों, एक बार इब शेयर कर दो न गैल गैल, 450 आदमी तो देखने लग रहे, 400 आदमी इब शेयर कर देंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई बात गलत लगी, दिल तो माफी, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम या चाह भाईचारा बना रहे, जियो और जीने दो, बस यह बात चाह। एक बार सारे शेयर जरूर करियो, सारे वीर सिपाहिया ने, शहीद जितने मेरे वीर सिपाही हैं सभी को राम राम, दिल से जय हिंद। सारे भैया का प्यार बना रहे, वीडियो को शेयर जरूर कर देना साथियों एक बारी।